और क्या नाम होगा? विश्वनाथ वर्मा। विश्वनाथ वर्मा जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पे जाते हैं और वहीं से इतना बड़ा 1.5 लाख करोड़ का एमयू साइन करा के और 2.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर आते हैं। तो क्या लगता है अब प्रदेश की जो छवि एक बीमारू राज्य के तहत थी, अब वो एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में तब्दील होगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कहने वाली बात नहीं है। ये तो जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद 2017 में हमारे जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर किसी कोई बख्शा नहीं जा रहा है। क्योंकि एक समय था जब सपा की सरकार थी तो यहाँ पे माफियाओं और गुंडों का राज रहता था। बाहरी जो कंपनियां आती थी वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ पे आकर के गुंडा वसूली करते थे और कंपनियां यहाँ से छोड़ करके डर के मारे फरार हो जाती थी। परंतु जब से हमारे महाराज जी आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए जितने भी माफिया थे पहले तो उनको ख़त्म किया गया, और अब जा कर के पहले हमारे जो भारत में इन्वेस्टर्स थे उनको उत्तर प्रदेश में लाया गया और वो अपने आप को इतना सुरक्षित खुद महसूस करते हैं कि वो और लोगों को प्रोत्साहित करते कि आप भी आकर के इन्वेस्ट कीजिए। उसी के और इस दौरान जो महाराज जी हमारे जापान और सिंगापुर के दौरे पे गए हैं, बिल्कुल जो हमारा एक उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, बिहार हो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, लेकिन महाराज जी के इस दौरे से ये 100% निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, नोएडा है, मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है, ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है, हाईवेज बन रहे हैं। और यकीनन हम पूरे 100% के साथ हम ये कह सकते हैं कि महाराज जी अगर यहाँ पे आएंगे, उनके जो इन्वेस्ट के तौर पे अगर लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे जापान हो चाहे अन्य किसी भी देश से आते हैं, तो उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल हब के रूप में बाहर आएगा। सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अच्छा, किसी भी राज्य में अगर निवेश आता है किसी अन्य राज्य से, तो वो क्या देख के आता है? वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी? क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारी सुरक्षा मायने रखती है। तो क्या लगता है कि प्रदेश का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हुआ है? क्योंकि अगर जापान से निवेश आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे माफियाओं का, गोरखपुर तो एक हब माना जाता था और एक समय था जब शिकागो के बाद गोरखपुर को क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पर रखा गया था। लेकिन अगर एक कंपैरिजन किया जाए चाहे सपा की सरकार से, तो एक ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। माफिया है, गुंडे, बदमाश ये तो ऐसे ही फरार हो गए हैं, उनको तो अब मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि वो आकर के अपनी आसानी से ज़िंदगी जी सके। ज़बरदस्त यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और पूरा यकीनन के साथ हम लोग कह सकते हैं कि अगर भारतीय कंपनियाँ, बाहरी कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं तो आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। इसमें हमारे पास कोई कहने वाली बात